साल 2017, देश मलेशिया। दो औरत को एक यूट्यूबर एक बहुत ही अजीब काम के लिए अप्रोच करता है। वो काम थी एक तरह की प्रैंक शो जिसमें उन्हें अनजान आदमी के पास जाकर उसके फेस पर ऑयल और मॉइस्चराइजर लगानी थी, फिर उस आदमी से माफी मांगनी थी और वापस आ जानी थी। और ये 15 मिनट के काम के लिए वो यूट्यूबर इन्हें दे रहा था $100। दोनों औरत इसे खुशी से एक्सेप्ट कर लेती है। 2 हफ्तों तक दोनों दोन थियुंग और सिटी एशिया कैमरे पर पूरे शहर में यही सेम प्रैंक अलग अलग आदमियों के साथ करते हैं। वो मिस्टीरियस यूट्यूबर इन्हें टारगेट बताता है किस आदमी पर प्रैंक करनी है, लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने हैं और इवन ये भी बताता है कि चेहरे पर उन्हें किस तरह की ऑयल लगानी है। $100 दोनों औरत को मिलते जा रहे थे और वो खुशी से अपना काम करते जा रही थी, लेकिन इन्हें यह बात पता नहीं थी कि वो एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन चुके हैं। और फिर वो दिन आती है 13 फरवरी साल 2017। सिटी और डॉन को मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाई जाती है और वहां उसे यूजुअल प्रैंक करनी थी। और इस बार इनका टारगेट था एयरपोर्ट पर एक ट्रैवलर। वो यूट्यूबर इन्हें उस आदमी की तरफ इशारा करके टारगेट बताता है और दोनों औरत अपने हाथ में एक तरह की ऑयल लगाती है और प्रैंक करने के लिए चली जाती है। हमेशा की तरह सिटी और डॉन टारगेट की तरफ भागती है, उस आदमी के फेस पर एक एक करके ऑयल लगाती है, फिर उनसे माफी मांगती है और वापस चली आती है। लेकिन इस बार ये प्रैंक बहुत अलग। प्रैंक के 20 मिनट बाद ही वो टारगेट की बुरी तरह से मौत हो जाती है। और पता है वो टारगेट कौन था? नॉर्थ कोरिया के होने वाले अगले डिक्टेटर किम जोंग नम। किम जोंग उन के बड़े भाई जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर बनने के असली हकदार थे। ये दोनों औरत ने अनजाने में किम डायनेस्टी के एक फ्यूचर डिक्टेटर का कत्ल कर दिया था। लेकिन इस टाइम ये कोई मिस्टेक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी परफेक्टली एग्जीक्यूटेड मर्डर थी। और ये पूरे खेल में ये दोनों औरत सिर्फ एक प्यादा। ये प्लान इतना वेल एग्जीक्यूटेड थी कि आज तक इसके पीछे असली कातिल को सजा नहीं मिली है। Kim Jong-nam was the favorite son of Kim Jong-il, the former leader of North Korea. Kim Jong-nam has been assassinated. 2 women have just been arrested in connection with the murder. CCTV footage. That's pretty open. Reportedly assassinated. Then I switched on the TV, the world medias, all of a sudden burst into, breaking news, but to me it was not such a kind of surprise. आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया के असली हकदार को इतनी बुरी मौत मिली? क्यों इसे बचाने वाला कोई नहीं था? और आखिर क्यों इसके कातिल को आज तक सजा नहीं मिली है? सो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मारूफ और आप देख रहे हो द ब्रूटल असैसिनेशन ऑफ किम जोंग नम। साल 1971, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर के घर उनका पहला बेटा पैदा होता है, किम जोंग नम। और इसके पैदा होते ही इसे नॉर्थ कोरिया के अगले डिक्टेटर के तौर पर देखा जा रहा था। वो अपने मैंसन में 100 से ज्यादा सर्वेंट और 500 गार्ड्स के बीच में बड़ा होता है। लेकिन इनके फादर की एक और मिस्ट्रेस के साथ अफेयर थी और उनसे इन्हें 2 बेटे मिलते हैं, किम जोंग चुल और किम जोंग उन। लेकिन देश में सभी जानते थे कि उनके सबसे बड़े बेटे किम जोंग नम ही अगले डिक्टेटर बनने वाले हैं। इनके फादर इन्हें स्विट्जरलैंड के एक इलीट प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। प्लान था कि वो वहां से एजुकेशन लेंगे और इनके पिता के मरने के बाद वो अपने देश को टेक ओवर कर लेंगे। और यहाँ तक सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी। किम जोंग नम के 24 साल की उम्र में उन्हें नॉर्थ कोरियन सीक्रेट पुलिस का जनरल भी बना दी जाती है। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात है कि नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडर वहाँ के सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या डिक्टेटर नहीं होते, बल्कि वहाँ उन्हें गॉड की तरह देखा जाता है। और एज ए गॉड उनसे वो सब कुछ एक्सपेक्ट की जाती है जो कि एक नॉर्मल रेगुलर इंसान कभी नहीं कर सकता। जैसे कि वो टॉयलेट यूज नहीं करते, यस, उनका शरीर मैजिकल होती है और वो ड्राइव करना सिर्फ 3 साल की उम्र में सीख जाते हैं। और इस तरह की लॉजिकल प्रोपेगेंडा नॉर्थ कोरियन मीडिया नम के लिए शुरू से ही फैलाना शुरू कर देती है। नम के छोटे छोटे अचीवमेंट को वो ओवर हाइप करके दिखा रहे थे। वो तैयार कर रहे थे एक चेहरा जिसे वहाँ के लोग एक राजा के तौर पर एक्सेप्ट कर ले। लेकिन पता है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किम जोंग नम को इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि वो बचपन से बाहर देशों में रहे थे तो उन्हें बाहर के रहन सहन के तौर तरीके में मजा आने लगी थी। कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, इसे अपने देश में रहने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी। नम को यहाँ उतनी फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी जितना इन्हें यूरोपियन देशों में मिल रही थी। और इस 2001 की घटना से इनके फादर को भी रियलाइज हो जाती है कि इनके पहले बेटे के पास वो चीज नहीं है जो कि कोरिया के डिक्टेटर बनने के लिए होनी चाहिए। नम को अरेस्ट कर ली गई थी जापान में घुसते हुए एक फेक पासपोर्ट के लिए। उसके अकॉर्डिंग वो जापान जाकर डिज्नीलैंड घूमना चाहता था। ये नॉर्थ कोरियन और उनके पिता के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। इनकी गवर्नमेंट हमेशा ये दिखाने में लगी थी कि वेस्टर्न कंट्रीज कितने बुरे होते हैं। और उसी समय इनके सुप्रीम लीडर का बेटा पकड़ा जाता है एक सिल्ली डिज्नीलैंड देखने के लिए। और ये हॉट न्यूज मीडिया इंटरनेशनली फैला चुकी थी और इन्हें अब एक टफ डिसीजन लेनी थी। वो अपने बेटे को नॉर्थ कोरिया से बाहर निकाल देते हैं। यस, नॉर्थ कोरिया के फ्यूचर डिक्टेटर को बैन कर दी जाती है नॉर्थ कोरिया में दोबारा कदम रखने से। वो अब चाइना के मकाऊ शहर में जाकर रहने लगता है। हालांकि खर्चे के लिए इन्हें अपने पिता से थोड़े बहुत पैसे मिल रहे थे। तो अब सवाल आती है कि अब सुप्रीम लीडर के बाद नॉर्थ कोरिया का अगला डिक्टेटर कौन होगा और इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? ऑब्वियसली इनके दोनों भाइयों को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्थ कोरिया के दुश्मन देश अमेरिका को।
जैसे ही किम जोंग नम के अपने देश से बाहर निकलने की न्यूज़ फैलती है तो अमेरिका के CIA एजेंसी ऑलरेडी इससे कांटेक्ट बनाना शुरू कर चुकी थी। वो आदमी जो अपने देश के डिक्टेटर का बेटा हो, कौन जानता है इसके पास क्या क्या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी अपने देश के बारे में। और किस्मत से CIA इनसे कांटेक्ट भी कर लेती है और नम को कन्विंस भी कर लेती है अपने देश के खिलाफ इन्फॉर्मेशन बेचने के लिए, क्योंकि नम के लिए अपने पिता से दिए हुए पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। वो पहले की तरह अपनी लग्जूरियस लाइफ जी नहीं पा रहा था और वो कुछ भी कर सकता था थोड़े और पैसों के लिए, और वो पैसा CIA इसे खुशी से दे रही थी। वो सब कुछ बताता अपने देश के बारे में, कैसे इसकी सरकार फंक्शन करती है, कैसे इसकी फैमिली रूल करती है। अब नम को अपने देश लौटने का कोई भी प्लान नहीं था और इसे इन्फॉर्मेशन बेचने में थोड़ी सी भी नुकसान नजर नहीं आ रही थी। वो सालों तक CIA का मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरी बन चुका था। जब भी इसके पास कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आती वो तुरंत इसे बेच देता, बिना यह जाने हुए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है। इसको जरा भी डर नहीं था अपने पिता से पकड़े जाने का, और अगर पकड़े गए तो इनके पिता अपने बेटे को तो जान से नहीं मारेंगे, और ये तब तक चल सकती थी जब तक इनके पिता जिंदा होंगे। फाइनली 2011 में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की स्ट्रोक से मौत हो जाती है और अब वहां के सुप्रीम लीडर के यंगेस्ट सन किम जोंग उन पूरे नॉर्थ कोरिया को टेक ओवर कर लेते हैं। I think now he has proven he had a credible nuclear weapons program. तो सवाल आती है क्यों इसके 2 साल बड़े भाई किम जोंग चुल को नेचुरली नॉर्थ कोरिया का लीडर होना चाहिए था। तो इसका जवाब केंजी फुजीमोटो देते हैं, जो सुप्रीम लीडर के पर्सनल शेफ थे और बहुत ही क्लोजली इनके फैमिली को जानते थे। वो कहते हैं किम जोंग चुल वॉज टू एफिमिनेट। उनकी पर्सनैलिटी फेमिनिन की कैटेगरी में आती थी, और जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक पोएम भी लिखी थी। उसमें उन्होंने एक ऐसी दुनिया को इमेजिन किया था जहाँ किसी के पास कोई हथियार ना हो, ना कोई न्यूक्लियर वेपन हो, और दुनिया में सभी लोग आज़ादी से जिए। दूसरी तरफ किम जोंग उन, उनका हार्डर एटीट्यूड था और वो बचपन से ही कोरियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे थे, और लोग के अकॉर्डिंग इसे ही कोरिया का नेक्स्ट पोटेंशियल लीडर देखा जा रहा था। खैर, किम जोंग उन के कोरिया को टेक ओवर करने के बाद नम चाइना से ही इसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। आपके बड़े बेटे होने के बावजूद भी क्या आप खुश हैं कि आप उत्तराधिकारी नहीं बने? सच कहूँ तो मैं इस 3 पीढ़ी की हुकूमत के सख्त खिलाफ हूँ। यहाँ तक कि वो एक जापानीज जर्नलिस्ट को मेल भी करता है जिसमें किम जोंग उन को दुनिया के लिए एक जोकर कहता है। एक 27 साल का लड़का पूरे देश को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके पास देश चलाने की एबिलिटी नहीं है। मैं प्रेडिक्ट करता हूँ इसकी सरकार सिर्फ कुछ ही सालों में गिर जाएगी, और यही नम की सबसे बड़ी गलती थी। Kim Jong-nam was a kind of, great psychological burden for Kim Jong-un to legitimize his leadership as the only successor to his father. देखो, अपने पिता की तरह किम जोंग उन के पास कोई भी एक वजह नहीं थी अपने भाई को जिंदा रखने की। वो अपने देश के लिए सिर्फ एक एम्बैरेसमेंट था, और वो अपने भाई को अपने सरकार के लिए एक खतरा समझ रहा था। और फिर उसने वही किया जो हर एक कोरियन डिक्टेटर अपने दुश्मनों के साथ करता है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट अब केयरफुल्ली नम के असैसिनेशन की प्लानिंग चालू कर चुके थे, और अब खेल शुरू हो चुकी थी। नम पर पहली अटैक 2010 में होती है, लेकिन किस्मत से वो बच जाता है। 2 साल बाद इस पर दूसरी मर्डर अटेम्प्ट होती है। नॉर्थ कोरियन एजेंट चाइना से एक टैक्सी ड्राइवर को हायर करते हैं जो टैक्सी से नम का एक्सीडेंट करके उसका मर्डर कर सके, और दोबारा किस्मत से जिस जगह प्लानिंग हुई थी उस जगह नम आता ही नहीं है, और फिर वो बच जाता है। लेकिन इस बार नम को पता चल चुकी थी कि इसका मर्डर होने वाली है, और वो बहुत ज्यादा डर चुका था। इसकी वजह से वो क्लब जाना और फिजूल के सफर करना छोड़ देता है। वो कोशिश करता है कि मकाऊ में ही रहे जहाँ चाइनीज गवर्नमेंट इसे प्रोटेक्शन दे सके। यहाँ तक कि वो इतना ज्यादा डर चुका था कि वो अपने भाई को एक अपॉलॉजी लेटर भी भेजता है जिसमें लिखा था, प्लीज मेरे और मेरे फैमिली को पनिश करने के ऑर्डर वापस ले लो। हमारे पास छुपने का कोई रास्ता नहीं है, भागने का सिर्फ यही रास्ता है कि हम सुसाइड कर लें। लेकिन किम जोंग उन को माफ करने के लिए नहीं जाना जाता, और ये बात इसे पता थी। नम अगले 5 साल तक नॉर्थ कोरियन एजेंट से छुपा रहता है, और इसे ये भी ख्याल रखनी थी कि वो CIA और चाइनीज इंटेलिजेंस को कुछ न कुछ इंटेल देता रहे अपने प्रोटेक्शन के लिए। साल 2017 CIA नम से कांटेक्ट करती है और इन्फॉर्मेशन खरीदने के लिए मलेशिया बुलाती है। नम को पैसों की सख्त जरूरत थी और इसे मलेशिया जानी कंपलसरी थी, लेकिन शायद इसे पता नहीं थी कि इस बार नॉर्थ कोरियन एजेंट इसके हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहे थे, और इसी के अकॉर्डिंग नम को फिनिश करने के लिए एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं। कोरियन एजेंट 2 इडियट खोजते हैं जो असैसिनेशन के बाद सारा इल्जाम खुद पर ले सके। 2 स्केपगोट्स जिन्हें कोई आइडिया नहीं थी वो यूज हो रहे हैं, और किस्मत से उन्हें वो मिल भी जाती है। सिटी एशिया जो मलेशिया के एक छोटे होटल में काम करती थी, और दोन ती हुंग को रिक्रूट की जाती है वियतनाम से। मैं एक जापानीज यूट्यूबर हूँ और अपने प्रैंक सीरीज के लिए मुझे 2 प्रैंकस्टर चाहिए, और हर एक प्रैंक के मैं $100 दे सकता हूँ। 15 मिनट के काम के लिए सिटी और डोन को $100 मिल रहे थे, और ये दोनों के लिए एक सपने की तरह थी। दोनों एक बार में इतने कमा रहे थे कि वो रेगुलर जॉब में एक हफ्ते में भी इतना कमा नहीं सकते थे। अगले कई हफ्तों तक सिटी और डोन कुआलालंपुर के बड़े बड़े मॉल्स, स्ट्रीट्स में घूमते हैं। जापानीज यूट्यूबर इन्हें टारगेट बताता है, दोनों टारगेट के पास जाती है, उनके साथ प्रैंक करती है और फिर वापस आ जाती है।
दोनों लड़कियों को ये करने में बुरा भी नहीं लगती थी, क्योंकि 100% केसेस में विक्टिम जिनके साथ ये भद्दा प्रैंक हुई थी वो इन्हें माफ कर देते हैं। और फिर आती है 13 फरवरी 2017 का वो दिन, जिस दिन इन्हें कोलालंपुर एयरपोर्ट पर एक पर्सन के साथ प्रैंक करनी थी। और ये प्रैंक से इन दोनों की लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नम के असैसिनेशन के लिए मलेशिया परफेक्ट लोकेशन थी, क्योंकि मलेशिया दुनिया में कुछ ऐसे देशों में से है जहां नॉर्थ कोरियन बिना वीजा के आ जा सकते हैं। यानी असैसिनेशन के तुरंत बाद नॉर्थ कोरियन एजेंट नॉर्थ कोरिया वापस लौट सकते थे। नम को चाइना छोड़ने के बाद ही सारे नॉर्थ कोरियन एजेंट इस पर नजर रख रहे थे। जब वो प्लेन में था तब भी इस पर नजर रखी जा रही थी, और जब वो मलेशिया पहुंचकर होटल में रुका तब भी इस पर 24/7 नजर रखी जा रही थी। कोरियन एजेंट नम को मिलते हुए देखते हैं एक आदमी से, जो सस्पेक्टेड एक CIA एजेंट था। एजेंट इन्हें दे रहा था $1,20,000। कोरियन एजेंट नम के चाइना वापस लौटने के एग्जैक्ट डेट और टाइम भी पता थी, और इसी के अकॉर्डिंग वो मलेशिया के एयरपोर्ट पर इसकी प्लानिंग करते हैं। नम को कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही वो जैपनीज यूट्यूबर सिटी और डोन को लेकर डिपार्चर हॉल में बैठा था। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी, और इस बार सिटी और डोन को एक ही आदमी पर प्रैंक करनी थी, एक एक करके। पहले सिटी वहां जाएगी और चेहरे पर ऑयल लगाएगी, तुरंत बाद डोन वहां जाएगी और चेहरे पर एक दूसरी ऑयल लगाएगी। और ये करने के इनकी एक खास कारण थी, जो मैं आगे चल के बताऊंगा। दोनों लड़कियों को इन्हें ये भी कही गई थी कि ये करने के तुरंत बाद उन्हें वॉशरूम जाकर अपने हाथ धोने और फिर टैक्सी पकड़कर इन्हें तुरंत निकल जानी है, और बाद में इन्हें एक बड़ा इनाम मिलेगी। सुबह 9 बजे किम जोंग नम एयरपोर्ट पर आता है और वो डिपार्चर हॉल की तरफ जा रहा था। Kim Jong-un's brother enters the terminal, unaware that 2 female assassins are also at the airport. वो जापानीज यूट्यूबर हॉल में बैठे हुए सिटी और डोन को इसकी तरफ इशारा करके इसकी पहचान बताता है, जो कि जीन्स और ग्रे जैकेट पहना है और उसके पास काला बैग है। दोनों लड़कियां अपने हाथों में एक अजीब सा स्ट्रॉन्ग स्मेल करने वाली ऑयल लगाती है। It isn't baby oil, but a deadly nerve agent. दोनों लड़कियां नम की तरफ जाती है, और नम यहाँ चेक इन काउंटर के लाइन में खड़ा था। इन्हें कोई आइडिया नहीं थी कि इनके साथ अभी क्या होने वाली है। The operation plays out like a Cold War spy caper. There are lookout men, a chemist to handle the nerve agent, a getaway driver, and a team leader codenamed Grandpa. कुछ ही सेकंड में सिटी यहाँ आती है और नम के फेस पर ऑयल लगाती है और तेजी से उसे रगड़ती है, उनसे माफी मांगती है और गायब हो जाती है। और तुरंत डोन यहाँ आकर वही काम को रिपीट करती है। नम पैनिक कर चुका था और वो तुरंत वहां के स्टाफ को कंप्लेन करता है कि इसके साथ क्या हो रही है, और फिर वो एयरपोर्ट के क्लिनिक के पास चल के जाता है। और जब तक वो वहां पहुंचता है तब तक इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। इसके फेस के मसल्स अकड़ रहे थे और इसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। He's checking in to make sure that Kim Jong-nam is receiving medical treatment. This is one of the operatives. It's a very elaborate operation. It's very old school. जब तक क्लिनिक डॉक्टर एम्बुलेंस को बुलाते और इसे जिंदा रखने की कोशिश करते, तब तक वो लेट हो चुके थे। किम जोंग नम के आखिरी शब्द कुछ ये थे, वेरी पेनफुल, आई वॉज स्प्रेड लिक्विड। अटैक के 20 मिनट बाद ही नम की मौत हो चुकी थी। और जब तक मलेशियन अथॉरिटी को कुछ समझ में आती कि यहाँ क्या हुआ, तब तक नॉर्थ कोरियन एजेंट फ्लाई करके वापस नॉर्थ कोरिया पहुंच चुके थे। सिटी और डोन पर सारा इल्जाम आ चुकी थी और वो अरेस्ट हो चुके थे। मलेशियन पुलिस को सब कुछ समझ में आती है CCTV फुटेज देखकर, और इसमें यह क्लियर थी कि इन दोनों लड़कियां ही इस मर्डर के जिम्मेदार हैं। My father has been killed few days ago. I'm currently with my mother and my sister. नम को जहर दी गई थी एक पावरफुल नर्व एजेंट कॉल्ड VX। इसकी एक बूंद किसी इंसान की जान लेने के लिए काफी थी। If you go to the eyes, I mean, it's kind of like 100% cure. लेकिन फिर तो दोनों लड़कियों को भी इससे अफेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? कोरियन केमिस्ट ने इस जहर के एक मॉडिफाइड वर्जन को क्रिएट किया था। अगर इसके 2 कॉम्पोजिशन आपस में रिएक्ट करेगी तभी वो इफेक्टिव होगी। जब सिटी और डोन ने नम के फेस पर ऑयल लगाई थी, तब वो दोनों के ऑयल आपस में रिएक्ट कर गए थे और उससे नम की मौत हो गई, लेकिन ये दोनों लड़कियां बच गई। दोनों लड़कियों के अरेस्ट के बाद इन पर ट्रायल चलते हैं, और अगर दोनों इसमें दोषी पाई जाती है तो इन्हें मौत की सजा होने वाली थी। और सबसे अनबिलीवेबल बात यह थी, जब सिटी जेल में थी तब भी उसे लग रही थी कि ये सब कुछ अभी तक प्रैंक चल रही है। इन्हें कोई भी आइडिया नहीं थी कि इन्होंने क्या किया है। कुछ महीनों तक कोर्ट में केस चलते हैं और धीरे धीरे केस के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें पता चलती है। ये तो क्लियर थे कि वो जापानीज यूट्यूबर जिसने इन दोनों को हायर किया था वो जापान से नहीं था, बल्कि वो कोरियन एजेंट था। और दूसरी, सिटी और डोन ने इससे पहले जितने भी लोगों पर प्रैंक की थी वो जेन्युइन लोग नहीं थे, वो कोरियन एजेंट के द्वारा काम पर रखे हुए लोग थे, जिससे कोई भी ये प्रैंक के लिए गुस्सा नहीं हो रहे थे और वो कंप्लेन नहीं कर रहे थे, और इसी वजह से पुलिस की अटेंशन भी इस पर नहीं जा रही थी। कोरियन एजेंट की पूरी टीम जो किम जोंग नम को मारने आए थे,
उसमें से 3 लोग मलेशिया के कोरियन एम्बेसी में छुपे हुए थे। उसमें से एक केमिस्ट भी था जिसने VX पॉइजन के मॉडिफाइड वर्जन को क्रिएट किया था। तीनों के अरेस्ट के बाद मलेशियन पुलिस के पास फाइनली एक प्रॉपर एविडेंस आ चुकी थी जिसमें नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही थी। लेकिन ये नॉर्थ कोरिया के लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट अपने देश में काम कर रहे मलेशियन एम्बेसी के लोगों को हॉस्टेजेस बना लेते हैं, और वो तभी छोड़ेंगे जब मलेशियन गवर्नमेंट इसके 3 लोगों को छोड़ेगी। और फाइनली ये काम कर भी जाती है। मलेशियन पुलिस को इन तीनों आदमियों को छोड़ना पड़ता है। हम दोनों को अलग अलग सेल में रखा जाता है, तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। एक दूसरे की आवाज सुनने के लिए हमें जोर से बोलना पड़ता है। एक हाई प्रोफाइल इंसान की मलेशियन लैंड पर मर्डर हो चुकी थी, लेकिन अफसोस मलेशियन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन वो सिटी और डॉन के लिए जरूर कुछ कर सकते थे। 2 साल बाद दोनों लड़कियों को रिलीज कर दी जाती है और इस पर लगे सारे चार्जेस को हटा दी जाती है। Kim Jong Un nggak nyangka bisa sejauh ini terlibat kasus pembunuhan gitu. और इस तरह किम जोंग नम के असैसिनेशन के बाद भी इसके रियल किलर को कभी पनिशमेंट नहीं मिल पाती है। पता है, हम इस दुनिया में एक प्लेयर्स हैं, कुछ हमसे बड़े, कुछ हमसे छोटे, फुल ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जब नम पैदा हुआ और लोगों ने जो इनसे एक्सपेक्टेशन रखी थी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इनकी जिंदगी इस तरह से खत्म होने वाली है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ रूथलेस एंड पावर हंग्री पीपल। नॉर्थ कोरिया में 50 साल पहले लोग जिस तरह से सफर कर रहे थे, वो आज भी उसी तरह से सफर कर रहे हैं, बिना ये जाने हुए कि वो सफर कर रहे हैं। लेकिन आखिर में सवाल यहीं आकर रुक जाती है कि क्या वो लोग खुश हैं? तो हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ये सवाल हर किसी पे फिट बैठती है, बस हमें पता नहीं है।